ये योगी जी पूरा करेंगे। कौन पूरा करेगा बताइए। क्या कहेंगे भैया, क्या क्या कहेंगे? कुछ कमाना भी पड़ेगा। एमआईएम के आने से किसका समीकरण बिगड़ेगा या किसको फायदा होगा? हम इतना जानते हैं कि किसका बिगड़ेगा किसका बनेगा। चुनाव तो नरेंद्र मोदी के ही नाम पे लड़ा जाएगा, ये क्लियर है। एक विकास बता दीजिए कि कौन सा विकास वो किए हैं। जैसे अभी क्या कहते हैं अगले ने 5 साल में बहुत कुछ किया है और 5 साल में योगी ने कुछ भी नहीं किया। कॉलोनी कॉलोनी वालों नहीं मिले। क्यों नहीं मिली भाई? वो चली गई प्रधान घर। नमस्कार, आदाब, मैं अनिल कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल अपना सुल्तानपुर में। आज हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है इस सौली विधानसभा, ये सुल्तानपुर विधानसभा का 187 विधानसभा है। क्या नाम है चाचा? जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद जी, ये बताइए 2022 का चुनाव आने वाला है, तो अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग? अब की बार क्या किसको बताएं? नहीं, कुछ तो मन में बैठा के रखे होंगे। मन में हो बताओ। हम तो बीजेपी को है। बीजेपी को जी। और आइए भैया, क्या क्या नाम है आपका? जी मोतीलाल, बीडीसी बामरपुर। जी, बीडीसी जी हैं आप। जी, तो यार जी, जनता के सेवक भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या 2022 में आप किसके साथ जा रहे हैं आप? भैया ऐसा है कि किसके साथ की बात नहीं है, काम की बात है। अभी तक जो ये हमको दिख रहा है, जिस हिसाब से काम हो रहा है सरकार का, इससे हम लोग खुश हैं। और हमारे लोगों की ये कोशिश है कि फिर से बाबा जी की सरकार यूपी में बने और केंद्र में मोदी जी। एक मुद्दा बता दीजिए कि बाबा जी के आपके कामों से क्यों खुश हैं? हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। इसमें ये सबसे अच्छा मुद्दा हमको ये लगा भैया, वो किसी काम का मुद्दा नहीं बनाते, हर मुद्दे को वो ख़त्म करना चाहते हैं, उसके आड़ में वोट नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ विकास के नाम पे, सबका साथ सबका विकास। एक विकास बता दीजिए कि कौन सा विकास वो किए हैं। जैसे अभी क्या कहते हैं शौचालय जी, और क्या कहते हैं आवासीय। जी आवासीय की बात आप करते हैं तो जी ठीक जी, आवास हुआ। आपको लोगों ने चुना, बीडीसी भी हैं आप जी। तो क्या लगता है कि आवास वैसे मिल जाता है, उसके कमीशन पे मिलता है कि वैसे मिलता है? काफ़ी लोगों को तो ऐसे सुनने में आता है कि उसमें कमीशन भी चल रहा है। भाई ये देखिए, वो तो अपनी विचारधारा की बात है भैया। हमको कमीशन देना है कि नहीं देना है, कैसे क्या करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। क्या लगता है 187 विधानसभा में अगर रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए तो अभी तक तो बीजेपी की यहाँ पे सरकार कोई विधायक नहीं बना, तो क्या लगता है अब की बन जाएगा? जी, कोशिश तो यही है, क्योंकि ये जो विकास हो रहा है, इस समय सरकार ने किया है विकास, उसके हिसाब से ये जो इसौली में जो हम क्या कहते हैं विधायक नहीं बना पा रहे थे, वो जातीय आधार का समीकरण कहीं क्या किस आधार पे हम लोग बह जाते थे, ये सिस्टम कहीं ना कहीं अब की बार कम नज़र आ रहा है, क्योंकि विकास की बात चल रही है। तो अगर सरकार के साथ जो है विधायक भी हमारी सरकार का होगा तो विकास होगा ही। क्योंकि उम्रों के साथ में हर चीज़ का लहजा भी बड़ा होता है। तो ये क्या नाम है दादा? अरे काहे भाग रहे हैं? सब जानते हैं, सिर्फ हंस रहे हैं, बस हम जान रहे हैं, सब जानते हैं आप। सब जानते हैं। तो कहाँ जाने? क्या नाम है बताइए? यहाँ सब चले तो हम चलब। कहाँ चलेंगे? कुछ नाम है? कोई नाम का जौने चल गया, सब जने जहाँ सब जने रहे वहीं हम और आप। 2022 में किसको सरकार बना रहे हैं आप? बीजेपी को। बीजेपी से आप संतुष्ट हैं? हाँ। राशन वासन मिला है? सब मिला था। कॉलोनी वालों नहीं मिले। क्यों नहीं मिली भाई? वो चली गई प्रधान घर। प्रधान के घर? काहे? प्रधान तो लाना है। देखिए आप, प्रधान लाना है, लेकिन प्रधान हमारे खिलाफ है तो नहीं आएगी कॉलोनी। क्या काहे खिलाफ हैं? आपका पता नहीं क्या हम उसको कोई हर ले हैं क्या? कहीं इसका तो मामला नहीं है। अरे मामला अब उनका क्या पता है कि हमसे न पावत हुए हैं? तो प्रधान जी को अब भाई हम क्या करी, प्रधान जी का क्या करी, जो कॉलोनी पालोनी कुछ नहीं जो कोनो वावा है तो कुछ नहीं ना है।
राशन वासन मिलता है? राशन तो मेरा 2000 पाए आप? हाँ राशन मेरा 2000 सम्मान निधि पाए, किसान हाँ। सम्मान निधि? होती है अब जाने नहीं जानता है कि नहीं होना ही। वो प्रधान जी हैं, प्रधान जी आइए, प्रधान जी के पास में चलते हैं सीधे। प्रधान जी हमारे साथ में आ गए हैं। प्रधान जी नमस्कार, मैं आपके गांव में आया हूं, आप कैसे भाग रहे हैं? प्रधान जी नमस्कार। किसकी सरकार बनाएंगे आप, ये बता दीजिए। जौन आज ये देखा जाए मौके पर नहीं टपक दे। देखिए 187 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किया जाए तो AIM हाँ, तो भी यहाँ से लड़ रही है, तो किस हाँ, तरह तो से देखेंगे आप? अब देखा जाए अगर उनका दीजिए नहीं तो उनका दीजिए सपा युवरार का। अच्छा, MIM की यहाँ पे कुछ बढ़त रहेगी? इसके पहले भी यहाँ से MIM कुछ बताओ नहीं जा सकता। नहीं, इसके पहले भी हाजी दाऊद खान भी साहब लड़े थे यहाँ से, तो क्या लगता है कि अब की बढ़त में रहेंगी कि नहीं रहेंगी? नहीं, बात में रहेंगी। 2022 में जो ये चुनाव चल रहा है, 2022 में आप किसकी सरकार बनाएंगे? जी अखिलेश की। अखिलेश जी। क्या कारण है कि अखिलेश को ही बनाएंगे आप? अखिलेश ने 5 साल में बहुत कुछ किया है और 5 साल में योगी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे काम दिखना चाहिए, पब्लिक को क्या अपना काम दिखना अरे चाहिए। फ्री राशन दे रहे हैं योगी जी, महंगाई तो भी बढ़ा दी उन्होंने, महंगाई भी ला के बढ़ा के पब्लिक के सामने डाल दिए, राशन दे रहे हैं। 6 महीने जो है राशन दिए, उसके बाद भी महंगाई भी डाल दिए आगे। क्या कहना है भैया, तेल कितना हो गया? अरे भैया 100 रुपया चल रहा है। कितना? 190 रुपया चल रहा है पेट्रोल। पेट्रोल से आपकी बॉडी चलती है कि गाड़ी चलती है? गाड़ी दोनों चलती है, जब ये चलेगी तभी हम चलेंगे। खाएंगे नहीं तो फिर क्या, फ्री राशन मिल रहा है तो? फ्री राशन मिल रहा है, तेल देखो कितना महंगा हो गया। कौन सा तेल? कड़ू का, ये तो सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। सभा है जी। इसमें अब की बार 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग? आपकी तो लहर चल रही है सपा की जो है। ऐसे अभी तो यहाँ पे 2012 में भी जो है सपा थी, 2017 में सपा थी, तो क्या लगता है कि अब की बदलाव होगा कि? बदलाव तो 101% होना है इस बार। इसौली विधानसभा किसके खाते में जाएगी अब की? जो पिछली बार गई थी साइकिल, 10 साल से तो सपा की ही यहाँ पे सरकार थी, तो अब की बदलाव करेंगे? बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टियां लड़ रही हैं। कोई बदलाव नहीं है। निषाद बाहुल क्षेत्र भी अगर ये माना जाता है तो वो भी तो साथ में ही है। नहीं, निषाद देखिए, मुकेश साहनी एक पार्टी बिहार से लेके आए हैं, तो जी। कुछ बिहार 4.5 लाख जो है निषाद इस समय ऐसा रिकॉर्ड में है हमारे कि वो जाएंगे साहनी जी के साथ में। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिखित में तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कि पूरा 101% है कि यहाँ सपाई सरकार बनेगी इस बार जो है उत्तर प्रदेश में। फिर से सपा से जी। आप भैया कुछ कहेंगे 2022 के चुनाव पे? हम क्या कहें भैया, क्यों आप नहीं हैं, आप वोट देने नहीं जाते क्या? नहीं वोट देते जाते हैं। तो किसकी सरकार बनाएंगे आप? आपके मन में कुछ विचार रखे हम तो होंगे या भाजपा विचार? बनाएंगे। वो तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम तो भाजपा बनाएंगे। भाजपा की सरकार। देखिए भैया, ये भाजपा की बना रहे हैं, आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत में आएगी, क्या क्या? उसका रीजन है ना जी, पहले भी सरकार थी, किसी ने 100 नंबर चलाया था, 100 नंबर सपा की देन है, 108 भी इसी की देन, 102 भी इसी की देन, और किसी ने क्या दिया है? देखिए भोजन मेन चीज होता है, फ्री राशन भी बीजेपी वाले ने दिया, तो फ्री राशन दिए तो इधर पेट्रोल की कीमत कहाँ गई? उसमें जा करके पब्लिक को मार दिए। बॉडी जो चलती है वो तो भोजन से चलती है, पेट्रोल तो गाड़ी में यूज किया जाता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कितना मिलता है? 20 किलो में जो है 10 लोगों का गुजारा हो जाएगा। 25 किलो में प्रति एक व्यक्ति 5 किलो एक महीने में पूरा हो जाएगा एक व्यक्ति का। आप खा लेंगे 5 किलो में पूरे महीने? 5 सदस्य 25 किलो महीने में, 25 किलो में पूरा हो जाएगा 5 सदस्य का। आप पूरा कर लेंगे या योगी जी पूरा करेंगे? कौन पूरा करेगा बताइए? क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? कुछ कमाना भी पड़ेगा, क्या 5 किलो कोई भरोसा तो है नहीं, लेकिन मतलब भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा बनी है। आइए राजापुर में पहुंच चुके हैं, तो कुछ हमारे पीछे जो ये समर्थन है, ये चाहे भाजपा के हों या सपा के हों या बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पे तमाम प्रकार के लोग हमारे पीछे हैं। तो चलिए पूछते हैं, ये एक शख्स ये हमारे साथ में, इनसे भी पूछेंगे कि क्या नाम है भैया आपका? अरुण कुमार मौर्य। जी मौर्य जी, ये बताइए कि अब की बार किसको 2022 की बनाएंगे सरकार? भाजपा की सरकार बनाएंगे। क्या कारण है कि भाजपा की ही सरकार? क्यों 10 साल से तो यहाँ पे सपा की सरकार रही, तो अब की क्या चाहते हैं कि तो बदलाव यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी देश में भी काम कर रही है, प्रदेश में भी काम कर रही है,
हमारा प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो 153 देश भाई देखिए, ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, तो इस पे क्या कहेंगे? इस समय ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप ये भी चुनाव तो नरेंद्र मोदी के ही नाम पे लड़ा जाएगा, ये क्लियर है। एक बात ये ध्यान रखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं लॉन्च किया है, कोई किसी भी तबके का आदमी हो, हर योजना का लाभ उसको मिलता है। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, आपको गुमराह ना करते हुए मैं सीधे पे एक मुद्दा आपसे पूछूंगा कि वो मुद्दा देखिए रोजगार की सबसे बड़ी, जब तक आप रोजगार का मुद्दा हमको एक बता दीजिए, रोजगार कितने लोगों को मिला? रोजगार मिला है, कम से कम 4.5 लाख आदमियों को रोजगार दिया है। इतिहास में उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार है कि योगी सरकार ने सबसे ज़्यादा सरकारी और प्राइवेट मिला के सबसे ज़्यादा नौकरियां दी है। लगभग 10 लाख। कितना भैया? लगभग 10 लाख प्राइवेट और सरकारी सेक्टरों में मिला करके लगभग 10 लाख का आंकड़ा रहा है। ये हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का जो वादा किया गया था, उसी के तहत मुद्रा योजना चली है, उसी के तहत गोकुल डेयरी योजना चली है। सब हर तरह से मिला करके रोजगार देने की बात है और पूरे भारत के समूह है, जॉब कार्ड है, इस तरह से मिला करके सबको दिया। अच्छा, नरेगा का अगर एक जो मनरेगा में मजदूर भी काम करते हैं, 220 रुपए उनकी दिहाड़ी है, तो इसको भी कितना 202 रुपए। तो क्या लगता है कि ये भी रोजगार के में लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, अगर 202 रुपए में गांव में ही मजदूरी मिल रही है तो ये बढ़ना और घटना तो अलग बात है, लेकिन 202 रुपए गांव में मिल रही है। यहाँ से जो दिल्ली जाते हैं कि वो 8,000 रुपए की नौकरी करते हैं, 5,000 खा लेते हैं, 6,000 वहीं खा लेते हैं, 2,000 रुपए बचती है और यहाँ रह करके 6,000 मिल रहा है। तो हम तो ये जानते हैं कि वहाँ दिल्ली के और लुधियाना पंजाब जा करके कमाने से तो अच्छा ये 202 रुपए की नौकरी ठीक ही है। यहाँ शिक्षा पे आप कुछ बोलेंगे? शिक्षा बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा तो जिस तरह से पूर्व की सरकारों ने शिक्षा का पतन किया था, इससे जो भी हमारे यहाँ बेरोजगारी है, ये पूर्व की सरकारों की देन है। शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का अपराधीकरण जो भी हुआ है, ये पूर्व सरकारों की देन है। क्या पूर्व सरकार में केंद्र सरकार को घेरेंगे कि राज्य सरकार? राज्य सरकार, माननीय अखिलेश यादव की सरकार रही है या कि मुलायम सिंह यादव की सरकार रही है, इन दोनों में ही शिक्षा का सबसे बड़ा पतन का मेन कारण मुलायम सिंह यादव जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली सरकार हुई थी, राजनाथ सिंह जब शिक्षा मंत्री थे, कल्याण सिंह के जमाने में तो नकल अध्यादेश लाया गया था और उससे जो भी निकला, हम 2001 में हाई स्कूल किए थे, उस समय 12% रिजल्ट था हाई स्कूल का और आज पूरे प्रदेश का 12% रिजल्ट रहा। रेशियो समथिंग 100 लड़कों में 12 लड़के पास हुए थे। ठीक 2003 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो 98% रिजल्ट हो गया। क्या सारे बच्चे पढ़ने लगे? जो बेरोजगारी का मेन कारण है वो ये है कि अयोग्य लड़कों को पास किया जा रहा है। यह है बेरोजगारी का मेन कारण। ढोल पीटने के लिए कि सब शिक्षित हो गए हैं लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल रही है। सपोज करिए आपको नौकरी मिल गई, हमको मिली, अगर आप ब्रिलियंट उस योग्य नहीं है, परीक्षा में पास कर देना तो अलग बात है, लेकिन कि कंपटीशन के जहाँ पर होता है वहाँ फेल हो जाता है बच्चा। और बेरोजगार 2022 में आप परिवर्तन लाएंगे कि? बिल्कुल परिवर्तन ला नहीं रहे, परिवर्तन हो गया 17 में। उठा के अगर देखा जाए तो बीजेपी अभी यहाँ से एक बार भी विधायक नहीं रही यहाँ। हाँ नहीं, विषम एक बार भी ऐसा नहीं एक विधायक नहीं रही। यह समीकरण ऐसा बना जब से नया सर्वे हुआ है पिछले 2 पंचवर्षीय से, उससे जो है यहाँ बीजेपी जो है विधायक अपना नहीं बना पाई। इससे पहले यहाँ चंद्रन तिवारी रहे हैं, यहाँ ओम प्रकाश पांडे मंत्री जी चुनाव जीत के इसौली से ही गए हैं, यहाँ सूरभान सिंह रहे हैं। जो मैं भी इस विधानसभा में खड़ा हूँ तो मैं इस विधानसभा इसौली की बात कर रहा हूँ क्योंकि पूर्व इसी बता रहे हैं, यहाँ पहले यह सदर विधानसभा हुआ करती थी, तो सदर विधानसभा हुआ कट करके इसौली में गया है। यह क्षेत्र हमारा कट करके इसौली में गया है। आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव। सबसे पहले आइए हम जानते हैं भाई साहब का नाम क्या। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिराज खान है। सिराज खान। तो इस बार कौन सी पार्टी इसौली विधानसभा क्षेत्र से आ रही है या आप किसका समर्थन कर रहे हैं? इस बार तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि कौन विधायक को मतलब टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब राज विधायक जी लड़ रहे थे यहाँ से, मगर अब हमको लग नहीं रहा है।
अब कई लोग लाइन में लगे हुए हैं जी। अब टिकट किसको मिलता है वो तो मिलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मगर इस बार हम लोग जो है वोट देंगे AIM को और किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्या मतलब है किसी को वोट देके। MIM को तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो भाजपा की भी पार्टी है, नहीं वो तो उसको आने से भाजपा को फ़ायदा होगा। वो तो बहुत सारे लोग कहते हैं, वो भी कहते हैं अखिलेश के एजेंट है, वो कहते हैं भाजपा के एजेंट हैं। तो हमें समझ में आता नहीं कि किसको मतलब कहा जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहने सुनने वाली बात है। हम लोग मगर वोट उनको इंशाल्लाह करेंगे और इस बार हम वोट जिताने के लिए देंगे। अगर हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इंशाल्लाह अगले बार जीतेंगे मगर हम वोट उन्हें करेंगे। हाँ, उनके अलावा किसी को वोट हम लोग नहीं करेंगे। मन बना लिए हैं आप? नहीं, मन बना लिए हैं, पूरा बना लिए हैं। जो विकास हुआ है, विकास को लेकर क्या लगता है, कैसा विकास किया है सरकार ने? कोई विकास नहीं किया, हिंदू मुस्लिम पे विकास हुआ है, नफरतबाजी हुई है, खाली जो है भेदभाव हुआ है। कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है, खाली यहाँ नफरत हुआ है। खाली हिंदू मुस्लिम में नफरत 10 साल के अंदर में खाली नफरत ही हुआ है। कोई मुद्दा मतलब कि कोई काम, कोई ये नहीं, कोई योजना, कोई रोजगार, कोई पूछने के लिए खाली जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला के खड़े कर देते हैं। इसलिए कोई काम पूछे ना और मुद्दे कोई बात ही ना करे। बस भाजपा ने यही काम किया है। कोई इलेक्शन आएगा तो भाजपा मतलब पाकिस्तान से कोई आ जाता है, आतंकवादी आ जाएंगे, मतलब खाली ध्यान भटकाने के लिए मतलब इनका वो है। बाकी कोई काम ये किए ही नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम पे काम किए हैं और कोई काम नहीं किए, खाली नफरत किए हैं बस गांव मतलब कि, और कुछ कोई काम नहीं है, इनका कोई काम ही नहीं है। तो इस बार चुनाव को लेकर चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके? चुनावी मुद्दा हमारा यही रहेगा, मतलब हम भाईचारों को जो बना के चलेगा उन्हीं को वोट करेंगे जी। हाँ, मतलब भाईचारा चाहे जो भी आता है, भाईचारा जो बना के रखेगा हम उन्हीं को वोट करेंगे और कोई हमारा मुद्दा नहीं है। हम चाहे वो भाजपा का हो या कहीं का भी हो, भाईचारा जिसके अंदर हो हम उनको वोट देना चाहते हैं। मगर जो नफरतबाजी करता है मैं उनको कतई देना नहीं चाहते हैं, वोट नहीं देंगे। सबसे पहले ये रोड का इसका जो है कुछ हला भला कर। क्या लिखित किसी प्रतिनिधि को दिए थे कि आप? कई बार दिया गया है, लिखित भी दिया गया है। तमाम नेता भी हमारे गांव के हैं जो रामचंद्र वगैरह जो बीजेपी से राजनीति करते हैं, वो भी लिख के दिए हैं। कई बार ये दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक रोड की हालत आप देख लीजिए। इस रोड से आई गई हैं, क्या वो नहीं देखी? हमारी सांसद है मेनका जी, इस रोड से 2-3 बार गुजरी हैं, क्या वो यहाँ गांव में नहीं रुकी? कभी देखी नहीं इस रोड को कि ये रोड क्या हालत है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा ये रोड चलता है रातों दिन। आप जा रहे हैं, देखिए कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बहुत बुरी हाल है इस रोड की। और इसकी में और आप देख लीजिए, सामने निगाह उठाइए, ये हमारे यहाँ ये जितने मुसलमान भाई हैं, किसी का एक कॉलोनी नहीं है, सबका इस बार कटवा दिया गया। कौन कटवा दिया? जो अब भाई उन्हीं के नीचे प्रतिनिधि है, प्रधान ने कटवा दिया। मुसलमानों की सब जितनी कॉलोनी थी उनका कटवा दिया, उनका नाम कटवा दिया, उनको नहीं आने दिया। उनको तो आरोप लगा रहे हैं आप, कहीं एविडेंस हो तो दिखा दीजिए। हमारे कोई दिखा दे, ला के लिस्ट हमको दिखा दे कि एक भी मुसलमान का हम यहाँ रह रहे हैं नहीं जान रहे हैं कि किसी मुसलमान की कॉलोनी से नहीं बने, सब कटवा दिया इस बार। सब कट गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि जो ये गांव वाले हैं, इनकी एक समस्या सबसे बड़ी सामने निकल के आई है कि इन आरोप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो हमारी प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास हो, वहाँ से नाम कटवा दिया गया है। आइए फिर तो विधानसभा में अभी मैं बात कर रहे थे कि यहाँ पे नज़र आ रहा था कि कुछ सपा के परचम में जाएगा सबसे, लेकिन जो बहुमूल क्षेत्र AIM में यहाँ पे हैं नवयुवा, वो AIM में जाएंगे। तो देखते हैं कि अगले एपिसोड में कि क्या रहेगा सुल्तानपुर का नज़ारा। कैमरामैन संदीप के साथ मैं अनिल कुमार। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद।